एक बार की बात है, प्रयागराज के एक छोटे से गांव में 3 अच्छे दोस्त रहते थे। सुखी, दुखी और हंसी तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे। लेकिन गांव वाले अक्सर दुखी से दूरी बनाकर रखते थे और सुखी व हंसी के साथ रहना पसंद करते थे। तभी सुखी दोनों दोस्तों से बोलता है, हमेशा खुश रहना चाहिए दोस्तों। हंसी भी फिर बोलता है, हाँ, हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। फिर दुखी की बारी आता है। दुखी भी बोलता है, लेकिन जीवन में कठिनाइयाँ भी तो आती हैं, हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ी मुश्किल आई। गांव में अचानक सूखा पड़ गया और फसलें नष्ट हो गई। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। इस समय सिर्फ दुखी ही उनके साथ खड़ा था। दुखी समझाते हुए गांव वालों को उनसे बोलता है। फिर गांव वालों ने दुखी की बात मानी और सभी ने मिलकर पानी की बचत करना शुरू किए। नए तरीकों से नए खेती करने का काम शुरू किया और जल्द ही गांव फिर से हरा भरा हो गया। दोस्तों, अब हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर आ गए हैं। अब हम साथ साथ में हंस सकते हैं। इस घटना के बाद गांव वालों ने समझा कि सुख और हंसी तो महत्वपूर्ण है, लेकिन दुख भी जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। दुख हमें सिखाता है कि मजबूत बनना है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। शिक्षा जीवन में सुख, दुख और हंसी तीनों का महत्व है। हमें सिर्फ सुखी क्षणों की ही नहीं, बल्कि दुख और कठिनाइयों की भी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें जीवन के सबक सिखाते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राम किशन नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही भोला भाला था। राम किशन का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसकी पत्नी को उसे कुछ ही दिन पहले हुआ था। राम किशन के पास जमीन तो बहुत सारी थी, लेकिन वह सारी की सारी जमीन बंजर थी। उन जमीनों पर फसल नहीं हुआ करती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए मुखिया जी के घर में काम किया करता था। सुनती हो जी? अरे सुनती हो जी? आज मुझे मुखिया जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुखिया जी के घर का सारा अनाज बाहर बिकने के लिए जाएगा। आज मैं भोजन करने के लिए घर दोपहर नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी भी तरह मुखिया जी के घर पर भिजवा देना। आज तो रास्ते पर इधर उधर कोई भी नजर नहीं आ रहा। लगता है आज मुझे खाना पहुंचाने खुद ही जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम किशन की पत्नी राम किशन को भोजन देने के लिए मुखिया जी के घर की तरफ चल देती है। मगर रास्ते में थोड़ी देर पहुंचने पर राम किशन की पत्नी को एक सांप डस लेता है।